दोस्तों, न्यूज में बताया जा रहा है कि रिलायंस लॉन्च करने जा रहा है जियो कॉइन। इसे मुकेश अंबानी का मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है, इसे गेम चेंजर बुलाया जा रहा है। यहां तक कि लोग इसे बिटकॉइन से कंपेयर कर रहे हैं। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि शायद दुनिया में क्रिप्टो यूजर्स की संख्या दोगुनी हो जाएगी जियो कॉइन के लॉन्च के बाद। आइए समझते हैं इन क्लेम्स में कितनी सच्चाई है। क्या इसे आपको कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या आप इससे पैसे कमा सकते हैं या फिर ये है कुछ और? आइए समझते हैं आगे। जियो कॉइन को लॉन्च करने के लिए रिलायंस ने पार्टनरशिप करी है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के साथ में। अब पॉलीगॉन का नाम आते ही लोगों के दिमाग में क्रिप्टो करेंसी आने लगता है। क्रिप्टो करेंसी क्यों? क्योंकि इनका एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है मैटिक। और वहीं पर जब ब्लॉकचेन की बात करी जाती है तो लोगों को याद आता है 2008-9 जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। बिटकॉइन जो थी पहली करेंसी थी जो ब्लॉकचेन पर लॉन्च हुई थी और इसीलिए पॉलीगॉन और ब्लॉकचेन का नाम जुड़ने से यहाँ पर लोग इसे एक क्रिप्टो करेंसी मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिलायंस ने लॉन्च किया है एक ब्लॉकचेन बेस्ड रिवॉर्ड टोकन सिस्टम। तक ये कहा जा रहा है कि जियो के सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये रिवॉर्ड सिस्टम एक इंटीग्रेटेड रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करेगा। यानी आप अगर किसी जियो ऐप पर ऐड देखते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर आप कोई जियो ऐप यूज करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और यहां तक कि अगर आप किसी जियो ऐप पर परचेज करते हैं तो भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और ये रिवॉर्ड्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ जियो कॉइन्स। और जब आप जियो प्लेटफॉर्म की इन सारी एप्स पर कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो इसे ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रैक किया जाएगा और बेस्ड ऑन द यूजेज आपको कुछ जियो कॉइन्स एज ए रिवॉर्ड दिए जाएंगे। अब इन जियो कॉइन्स को आप रिलायंस के ही प्लेटफॉर्म्स पर किसी डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कहीं और स्कीम में या फिर कहीं कैशबैक के लिए यूज कर सकते हैं या फिर रिचार्ज के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन रिवॉर्ड सिस्टम तो बहुत सारी कंपनीज लॉन्च करती हैं। फिर इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या है? अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर आप किसी जियो ऐप को यूज करते हैं और वहां पर एड व्यू करेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए। अगर वहीं पर आप कुछ परचेज करेंगे जियो प्लेटफॉर्म पर, रेवेन्यू जनरेट होगा जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप जियो एप्स को डाउनलोड करेंगे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो यही जियो एप्स के डाउनलोड्स प्ले स्टोर पर बढ़ जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जियोस्फेयर ब्राउजर का। कहा जा रहा है कि जियोस्फेयर ब्राउजर डाउनलोड करके अगर आप उसे यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जियो कॉइन्स अर्न होंगे जिसे आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। अब देखिए, जियो कॉइन अर्न करने के लिए काफी सारे लोगों ने जियोस्फेयर ब्राउजर को डाउनलोड किया। अभी जियोस्फेयर डाउनलोड्स के प्ले स्टोर पर कुछ डाउनलोड्स हैं 10 मिलियन के करीब। हालांकि 10 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन वहीं अगर कंपेयर करें क्रोम ब्राउजर को तो क्रोम ब्राउजर के पास में है 10 बिलियन डाउनलोड्स, यानी कि 1000 गुना ज्यादा। अब रिलायंस यहाँ कोशिश ये कर रहा है कि वो ब्राउजर मार्केट को क्या डोमिनेट कर सकता है, क्या ब्राउजर मार्केट का कुछ शेयर ले सकता है विद द हेल्प ऑफ जियोस्फेयर। और ये सब करने की प्लानिंग है थ्रू द लॉन्च ऑफ जियो कॉइन्स। तो इन 3 तरीकों से फायदा होगा सबसे ज्यादा रिलायंस को। आइए समझते हैं कि क्या इसे एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह यूज किया जा सकता है। जी नहीं, ये एक ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अभी इसे आप ट्रांसफर या इसका ट्रेड नहीं कर सकते हैं जैसे कि बाकी क्रिप्टो करेंसीज का किया जा सकता है। आप इसे ओपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं, आप इसे ओपन मार्केट में बाय नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं बन सकता है। हालांकि इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या फ्यूचर में इसे ट्रेड या ट्रांसफर किया जा सकेगा, तो इसके लिए शायद कुछ और हमें वेट करना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा। अब कई लोग 2 सवाल पूछते हैं। पहला कि फिर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के साथ में पार्टनरशिप से क्या फायदा हुआ? तो यहाँ पर फायदा ये है कि इसे फ्यूचर में एक क्रिप्टो करेंसी बनाया जा सकता है, और दूसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म की तरह काम किया जा सकता है, जहां पर आपके रिवॉर्ड सिस्टम, आपके रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को डिसेंट्रलाइज्ड वे में ट्रैक किया जाएगा। और जब डिसेंट्रलाइज्ड वे में किसी चीज को आप स्टोर और ट्रैक करते हैं तो वहां पर किसी फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और यही है Web3 टेक्नोलॉजी का कमाल। जब इसके टर्म्स ऑफ यूज में आप
अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपके पास में एक यूपीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट है, जियो कॉइन्स को आप कैश के फॉर्म में भी रिडीम कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है इसके टर्म्स ऑफ यूजेज में। लेकिन क्या अभी तक किसी ने इसे कैश में रिडीम किया है, हमें नहीं पता। क्या इसकी रेगुलेशंस हैं, क्या ये पॉसिबल भी होगा, क्या रेगुलेशन इसको अलाउ करेगी, अभी इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इसे आप एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं, इससे काफी सारे अच्छे डिस्काउंट पा सकते हैं। और अगर आप जियो कॉइन से डिस्काउंट पाना चाहते हैं और जियो एप्स को रेगुलरली यूज करते हैं तो शायद आपको इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि यहां से आपकी बहुत सारी सेविंग तो हो ही सकती है।